साथियों नमस्कार, जोहार। जीटी रोड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह। साथियों, नगर निकाय के चुनाव की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। क्योंकि अब आप देखिए कि मतदान में बहुत कम दिन ही है जो शेष रह गए हैं, और इसके साथ ही साथ जहां तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों को समर्थन दिया है और उनके प्रचार प्रसार में लगातार लगे हुए हैं, तो एक सवाल ये भी उठता है कि नगर निकाय के चुनाव के खत्म होने के बाद तमाम राजनीतिक दलों की अपनी दांवपेच तो रहेगी ही, लेकिन आगे की रणनीति क्या हो। आप देखिए कि झारखंड के बाद लगे हाथों पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, और उसके साथ ही साथ आसाम का भी चुनाव जो है वो होना है। आसाम के चुनाव को लेकर के इन दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा और साथ ही साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद भी काफी सक्रिय नजर आए। आप देखिए कि जब 1 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तिनसुकिया में जो सभा को संबोधित कर रहे थे, वहां पे उन्होंने किस तरह से सभी आदिवासियों को एकजुट होने की बात कही, और उसके साथ ही साथ ये भी कहा कि अपने अधिकारों के लिए एकजुट होने के साथ अपने आवाज को भी प्रखरता से उठाना होगा। क्या ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक नया अध्याय कहिए, या फिर ये कहिए कि अब जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड से बाहर निकल के बंगाल और उसके साथ ही साथ क्या आसाम के चुनाव को भी साधना चाहती है, और अगर ऐसा है तो फिर कैसे है। इन तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। आप फ्रेम में हमारे साथ देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सहरोज कंवर जी हैं। सर, स्वागत है आपका। हाँ भाई। और चुनाव कैसे देख रहे हैं सर? आसाम में क्या लग रहा है आपको? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा सक्रिय रहेगा, चुनाव लड़ेगा सर? देखिए, मैं लगातार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो गच्चा देने की कोशिश की थी झारखंड विधानसभा चुनाव के समय, उसे भूले नहीं हेमंत सोरेन। और उसी समय से ठान लिया था कि भैया बताएंगे, देख लेंगे, जैसे कहते हैं ना, देख लेंगे, हम देख लेंगे। और उसके बाद से ही असम का दौरा, जेएमएम के लोगों का, वहां से आदिवासियों के प्रतिनिधिमंडल का आना जी। और अभी आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव पहले है, लेकिन सारी ताकत झोंक दी है कांग्रेस ने भी और जेएमएम ने भी असम 2-3 महीने से दौरा चल रहा जेएमएम के नेताओं का। उसका सरकारी प्रतिनिधिमंडल भी गया, कई विधायक गए, मंत्री गए, चमरा लिंडा ने कैंप ही डाल दिया, और विधायकों ने, एमटी राजा है तो विजय हाजदा जैसे सांसद है, ये सब सारे लोग गए वहां। उसका रिपोर्ट भी लाई, जो वहां के जो टी ट्राइब उनकी बदहाली को दर्शाती है, वो रिपोर्ट जो है। और सिर्फ जेएमएम नहीं, इससे पहले यहाँ के बड़े वरिष्ठ नेता है, आदिवासी समाज से आते, बंधु तिर्की मंत्री भी रहे, शिक्षा मंत्री। तो कांग्रेस की भी लगातार रैली होती रही वहां, है ना। और बंधु तिर्की हर रैली में रहे, लोगों से मिलना जुलना। अब सवाल ये उठता है कि गच्चा क्या दे सकेंगे अकेले, क्योंकि जेएमएम कभी वहां चुनाव लड़ा नहीं उस ढंग से। हालांकि जेएमएम का कहना है कि वहां जो आस करके नाम है, आशा करके, ऑल स्टूडेंट आदिवासी एसोसिएशन है, छात्राओं का संगठन है, हाँ, तो उसका सहयोग है, एक आध पार्टी का सहयोग मिल सकता है। लेकिन वहां सिर्फ टी ट्राइब ही नहीं है। ठीक है कि कहा जाता है कि 10 से 15 या 16 लाख के वोटर उनके टी ट्राइब के, लेकिन और जो आदिवासी हैं, सब आदिवासी मिलाकर 12 से 13% है, 40 लाख के करीब उनके वोटर कहे जाते हैं। और जैसे टी ट्राइब की बरसों की मांग है कि भाई हमें एसटी का दर्जा दिया जाए, वैसे 2-3 और ट्राइब है, उनकी भी मांग है कि हमें एसटी का दर्जा दिया जाए। और हेमंत सोरेन की जिद है कि हम एसटी का दर्जा दिला करेंगे। मतलब यहां तक दहाड़ कर आ गए थे वहां तिनसुकिया में हेमंत सोरेन कि अगर जरूरत पड़ी तो पूरा झारखंड चला आएगा आपके अधिकारों की लड़ने की। एक बड़ी चेतावनी थी, बड़ी चुनौती। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे करीबी माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज सब जो हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह लीजिए, या गृह मंत्री अमित शाह कह लीजिए, उनके बड़े करीबी माने जाते हैं। और 2-3 ही तो सीएम है जो बड़ा चर्चा में रहते हैं, फायर ब्रांड कहे जा रहे हैं, आजकल अपने बयान को लेकर चर्चा में रहते हैं। एक योगी आदित्यनाथ थे उत्तर प्रदेश के सीएम, और दूसरे हिमंता बिस्वा शर्मा। ऐसा लगता है कि दोनों में कंपटीशन चल रहा है ना, कौन ज्यादा उगल सकता है, इसकी बात चल रही है। तो वहां की जनता भी त्रस्त है, ऐसा नहीं कि बहुत खुश है। ऐसी धारणा है सर वहां पे कि वहां के जो आदिवासी हैं उनमें भाजपा को लेकर के एक नाराजगी, हाँ, नाराजगी है, पता नाराजगी इस वजह से कि भाजपा जो है अपने वादों को पूरा नहीं करती है। वादा किया था, और जब भी तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ एसटी, ये टी ट्राइब की बात नहीं है, वह 2-3 ट्राइब और है जिनकी बरसों से मांग है कि हमें भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा
दिया जाए। बड़ी रैली वो लोग वहां निकाल चुके हैं। तो कांग्रेस का कहना है, हालांकि कांग्रेस ने नहीं दिया इनको, लेकिन अब कांग्रेस कहती फिरती है कि भी आदिवासियों का पहला अधिकार है देश में। ये तो भैया अब चुनाव भी तो है। हाँ, आदिवासी मालिक है। जी। और जेएमएम में गया। हाँ, मैं कह रहा था कि ठीक है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। देखिए, पहले एक दौर था कि देश की राजनीति कांग्रेसवाद गैर कांग्रेसवाद चलती थी, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस होती थी, बड़ा दल था कांग्रेस, और जो छोटे मोटे क्षेत्रीय दल थे सब मिल जाते थे, एकजुट होते थे, तब कांग्रेस को सत्ता से हटाया जाता था। चाहे आप जनता दल का दौर याद कीजिए, जनता पार्टी का दौर याद कीजिए, 1989 के बाद का जो दौर हुआ। हाँ, या उसके पहले जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी लगा, उसके बाद सब एकजुट हो गए। भारतीय जनसंघ एकजुट हो गई, जनता पार्टी बनी, है ना, सारे छोटे बड़े दल एकजुट हुए। उसके बाद फिर जहाँ वीपी सिंह का दौर आया, उस समय भी सब एकजुट हो गए थे। तो हर स्टेट में भी अभी यही हाल। अगर यहाँ भी आप देख लीजिए झारखंड में, अगर झारखंड में जेएमएम वाले के चुनाव लड़ता, कांग्रेस अलग लड़ता, आरजेडी अलग लड़ते, तो फिर सत्ता भाजपा की होती। एकजुट हुए, गठबंधन बनाया, तभी परास्त कर सके। तो वहां भी गैर भाजपा वाला अगर गठबंधन बनता है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल हो, यूडीएफ एक है, मुस्लिम समाज की वहां पार्टी है, वो शामिल हो, कुछ आदिवासी के संगठन है वो शामिल हो, जेएमएम शामिल हो, टीएमसी की भी कोशिश है अपना पैर पसारने के, वहां वो शामिल हो, यानी कि जितने गैर भाजपाई दल है वो अगर एकजुट होते हैं। देखिए, बंधु तिर्की बड़े लीडर हैं, उन्होंने भी एक पत्रकार से बातचीत में बताया कि अगर अलग अलग लड़े तो सिर्फ असम का ही नुकसान नहीं होगा, वहां के जो आदिवासी हैं उनका नुकसान होगा, जो टी ट्राइब है उनका नुकसान होगा। इसकी भरपाई जब भी हो सकती है कि हम मिलजुल कर चुनाव लड़े। तो आज नहीं तो कल इनको मिलजुल कर चुनाव लड़ना पड़ेगा। समन्वय दिखता है सर? हाँ, अभी समन्वय नहीं दिखता। मेरा अभी भी कहना है, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि अंतिम समय तक आप देखिएगा कि गठबंधन हो जाए, क्योंकि बिना गठबंधन के थे आप फिर खाली ऐसे ही जा रहे हैं, तो फिर वो वाली एक धारणा चल रही है आजकल राजनीतिक गलियारे में कि बड़े लीडर तो बनकर उभरे ही है, क्या नाम है, हेमंत सोरेन। तो ये हेमंत सोरेन आदिवासियों का वोट काटते चले। लेकिन सर, ये अगर समन्वय दिखता, हाँ, तो जो रांची का मेयर का चुनाव है, हाँ, यहाँ तो दिखता नहीं, यहाँ तो नहीं दिख रहा है। उसके कारण है, हम लोग कई वीडियो में बता चुके हैं। तो अगर यही कारण अगर वहां भी रहेंगे, जबकि वो दूसरा स्टेट है, वहां होने नहीं चाहिए। हर स्टेट की अपनी अलग अलग रणनीति होती है। यहाँ पर क्या है कि बड़ा दल है जेएमएम, तो नहीं चाहता कि और दल पैर पसारे। वहां बड़ा दल कांग्रेस है, वहां जेएमएम बड़ा दल नहीं है, भाजपा कांग्रेस है, लेकिन वहां जगह जेएमएम को बनानी है। लेकिन फिर भी जो चेहरा है सर, हाँ, वो तो जेएमएम, हाँ, आदिवासियों के बीच, हाँ, आदिवासियों के बीच जो चेहरा है वो है। लेकिन इतना बड़ा दल नहीं है कि वहां एकदम तहलका मचा दे अकेले, इतना बड़ा भी दल नहीं। यहाँ के लिए आप हैं, आदिवासियों के अंदर लोकप्रियता है, पैठ है जेएमएम की, लेकिन जेएमएम की पैठ असम में वैसी नहीं। असम में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ही है, उसके पास संगठन है, उसके पास क्षमता है, उसके पास विधायक है, या जो मैं यूडीएफ करके एक दल है, अजमलुद्दीन, क्या तो तैयब अजमलुद्दीन ऐसे कुछ नाम है उनका है, उनके भी 13-14 विधायक वहां रह चुके, तो उन लोग का दानादार है वहां। तो आपका कहना है कि संगठन होगा तो सारे वोट्स जो है, हाँ, कुछ फायदा होना है, फायदा होगा। तो फायदा जब भी होगा जेएमएम अगर गठबंधन करता है, तो गठबंधन करेगा। यहाँ आपने जो कहा निकाय चुनाव, यहाँ की रणनीति अलग थी। यहाँ जेएमएम नहीं चाहता कि हमारे रहते हुए कोई और दल आगे ज्यादा बढ़े, हम ही बढ़े। लेकिन फिर भी सर, हाँ, आप देखिए कि एक सभा हेमंत सोरेन की जो तिनसुकिया में बहुत भीड़, तो लोग उनको नेता मान रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ ना। तो लेकिन सिर्फ आप टी ट्राइब के बल पर ही आप पूरे असम में नहीं, बात वो सब हाँ, टी ट्राइब की तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, बात वो पूरे आदिवासी की कर रहे हैं, मालूम है सब, चाहे वो बंगाल के हो चाहे उड़ीसा के हो, नहीं सबकी कर रहे, मैं मार रहा हूँ ना। लेकिन अभी इतना जनाधार पूरा वहां नहीं है ना। आप कुछ पॉकेट में आप प्रभावित कर सकते हैं, प्रभावित यही करेंगे, आपके वोट काटेंगे। फिर हर जगह आप जीतने की स्थिति में तो होंगे नहीं, तो किसका वोट काटेंगे? जो कांग्रेस का वोट बैंक है वहीं से आप काटेंगे, सेंधमारी वहीं से करेंगे। जी बिल्कुल। नुकसान किसका होगा, फायदा किसका होगा? जैसे हम लोग कह रहे हैं कि निकाय चुनाव में खड़ खड़े फायदा, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन का उम्मीदवार जीत जाएगा, वैसे फिर असम में होगा। हाँ, एक फायदा यही होगा कि आप आदिवासियों के बड़े नेता बनकर ऐसे भी उभरेंगे, अगर जीत जाएंगे तो और उभरेंगे। तो जेएमएम
भी चाहेगा ना कि भाई हमारे भाई 2-4 तो विधायक रहे वहां, ताकि विधानसभा में हम अपनी आवाज जो है बुलंद कर सके। या जो पूरे देश में चाहते हैं बड़ा लीडर बनना, वो हो सकेंगे। फिर उसका असर फिर बंगाल में पड़ेगा, अग्रवाल जी जाएंगे तो। नहीं, बंगाल में तो बल्कि पहले है, बताइए। हाँ, लेकिन यहाँ कोशिश नहीं चल रही है, कोशिश चल रही है असम की चल रही है पहले। तो मुझे लगता है कि अंतिम समय तक गठबंधन हो जाएगा। मुझे ज्यादा संभावना लगती है अभिषेक भाई जी, कि गठबंधन होना जरूरी है। देखिए, जैसा बंधु तिर्की कहते हैं कि अगर गठबंधन होना चाहिए, कांग्रेस भी चाहती है गठबंधन हो, और जेएमएम अगर गठबंधन नहीं करता है तो नुकसान आदिवासियों को होगा, सिर्फ असम का की जनता का नहीं होगा, आदिवासियों का नुकसान होगा। तो इसलिए जो है, अब हो सकता है कि अगर बंधु तिर्की ऐसी बात कह रहे हैं तो हो सकता है कि अंदर खाने कुछ बातचीत चल रही हो, बिल्कुल ऐसे तो वो नहीं कहेंगे, कुछ बातचीत चल रही हो, क्योंकि बंधु तिर्की, कांग्रेस बंधु तिर्की को ज्यादा आगे कर रही। हाँ, लगातार दौरे पर बंधु तिर्की रहे हैं इधर, लगातार। उनकी सभाओं में भी ऐसा नहीं कि भीड़ नहीं जुटी है, उनकी सभाओं में भी भीड़ जुटी है, और कांग्रेस के जितने बड़े लीडर रहे वो सब शामिल रहे हैं। आदिवासियों की बात तो ठीक है सर जी, इसके साथ ही साथ एक निर्णायक वोट वहां अल्पसंख्यक समुदाय। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये तो जनरली कांग्रेस के खाते में जाते दिखती है, लेकिन अब इसका हेमंत सोरेन कितना फायदा उठा पाएंगे? देखिए, पिछले बार जो AIUDF ऐसे कुछ नाम है, तो उस पार्टी से कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया था, नुकसान हुआ। कम से कम 25 से 30 विधानसभा है जो निर्णायक भूमिका में मुस्लिम वोटरों की, तो वो बिखर गए, वोट कांग्रेस में गए, उस पार्टी में गए। उसके जहां 13 से 14 विधायक होते थे, संख्या बिल्कुल घटकर नीचे आ गई उस पार्टी की। तो इस बार हमारा कहना है कि 3-4 दल मिलकर, यानी कि जो गैर भाजपा वोट है, सीधे सी बात, उसका ध्रुवीकरण अपनी हाँ, जब सारे पार्टी मिल जाएंगी, क्योंकि 34% के आसपास कहा जाता है वोट है मुस्लिम वोट, वहां पर कम वोट नहीं होता है ना, 12-13% आदिवासी वोट और 34% मुस्लिम वोट, सब मिल जाएगा। और ओबीसी वोट, टीएमसी अगर आ जाती है वहां, है ना, या लेफ्ट के धड़े हैं कुछ, मान लीजिए कुछ पॉकेट में लेफ्ट पूरे देश भर में थोड़ा थोड़ा असर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग लाग आलोचना कर लें अभिषेक भाई, भारतीय जनता पार्टी एक छोटा भी चंक है ना वोट का, छोड़ती नहीं। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, चाहे केवट है, चाहे वही निषाद है, हर छोटे बड़े दल, या पटेल है या मौर्य है, सबके नेताओं को, सबकी पार्टियों को जोड़ा। लोकसभा के चुनाव के समय भी, बिहार में भी आप देख लीजिए, है ना, उपेंद्र कुशवाहा भी जुड़े, पासवान भी जुड़े, और भी लोग जुड़े। तो वो कोशिश करती, और ये कोशिश जब तक नहीं की जाएगी तो फायदा नहीं होगा। अब ये लोग कहते अरे इनके विधायक थोड़ी जीत कराएंगे, नहीं, मान लीजिए विधायक, उसका एक विधानसभा में इतना वोट नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वोट भी पूरे के स्टेट में फैला हुआ है, तो उस समाज से आने वाले किसी नेता को आप शामिल करेंगे तो हर जगह थोड़ा थोड़ा वोट आपको मिलेगा, तो प्लस होगा ना, डाउन होगा ना जी, बिल्कुल, कि नहीं होगा। तो साथियों, सुना आपने। और अभी बिहार के चुनाव की जीत के बाद जहां एक तरफ भाजपा के हौसले बुलंद है, और इसके साथ ही साथ अब जिस तरह से उस भाजपा की कोशिश भी आगे यही होगी कि किसी तरह वो बंगाल के चुनाव और लगे हाथों आसाम के चुनाव में भी जीत को हासिल करे। वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता है हेमंत सोरेन, ये भी अपने कद को लेकर के आज बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और साथ साथ पार्टी का भी जो विकास है वो भी ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बंगाल और उसके साथ ही साथ आसाम में जरूर होगा। आज के लिए साथियों बस इतना ही। जाते जाते आपसे वही आग्रह कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।